नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2020 का करंट अफेयर, पूरे महीने का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि अब है प्रश्न तो उसको काटा नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ऑफिस के जस्ट बगल में, और इसी कारण से ये वीडियो लेट भी हुआ है क्योंकि वो लगातार खट 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 करते रहते हैं। रात में जितनी रिकॉर्डिंग मैं कर पाता हूँ, बहुत सारी रिकॉर्डिंग करनी होती है तो वो तो मैं करता हूँ, कई पेड कोर्सेज में जाना होता है, ये सारी चीजें। अब ये जो करंट अफेयर था इसका कुछ सेट नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से मैं अभी इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। थोड़ा बहुत आवाज आ सकती है खटपट की, तो आप उसको मैनेज करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। आप उसको मैनेज कर लेंगे, बाकी समझ में आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पशु पक्षियों और जलीय जीवों को व्यक्ति जैसा दर्जा दे? ये पीपुल्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पीपुल्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया है। जानवरों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग इसने की है और उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सम्मेलन के 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड सरकार बैंकॉक के द्वारा की जा रही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसके पूर्व इसका सत्र दिया हुआ है कि नेपाल में आयोजित हुआ। ये गलत है क्योंकि इसका जो सत्र है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासा कार्यक्रम एक छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है, यह कार्यक्रम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, इनके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो यह भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राफेल विमान के बारे में यहां पर कथन दिए हुए हैं। यह फ्रांस के डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। सही है। इसे फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना के लिए विकसित किया गया, यह भी सही है। और फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद राफेल विमान खरीदने वाला भारत चौथा देश है, यह भी बात बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। कहां से कहां के लिए? आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली के रवाना किया गया। करेक्ट स्टेटमेंट है। और यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलकर नई दिल्ली के आदर्श नगर तक आएगी, यह भी सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड किस मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है? तो ये किस मंत्रालय के तत्वाधान में करेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ये ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुप ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो कल्पना चावला के नाम पर रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनेस्को द्वारा नवंबर 1966 में पेरिस में आयोजित हुए महासम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, यह घोषणा हुई थी 1966 में यूनेस्को के द्वारा। सही है। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 के लिए थीम साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड 19 संकट के दौरान और उसके बाद, यानी कि कोविड 19 संकट के दौरान शिक्षा और उसके बाद कैसे होगी, ये इसकी थीम थी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में चर्चित रियल मैंगो क्या है? तो रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? तो यह श्रीलंका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसे कर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, एचएएल ने इसका डेवलपमेंट किया है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये मतलब इसकी जो यूनिट है स्वदेशी रूप से इसने डेवलप किया है। हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में उच्च ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन इसने किया है। और सियाचिन ग्लेशियर पे भी जाके इसका प्रदर्शन चेक किया गया है, तो दोनों में ये पास हो गया, तो ए ऑप्शन इसका सही है। साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये जस्ट कमिट फाउंडेशन जो कि घाना का है, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन मैक्सिको का, और जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना यमन, ये तीनों को प्रदान किया गया है। ये कहां कहां के हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। 2020 यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये एजिंग नेपाल और यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ब्रिटेन, इन दोनों को प्रदान किया गया है, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई के बारे में कौन सा कथन सही है? एमपीआई के बारे में पहला है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत 107 देशों में 62वें स्थान पर है, सही है। पाकिस्तान 73वें स्थान पर, यह भी सही है। और निर्धनता को लेकर 107 विकासशील देशों को कवर इसमें किया गया,
तो इसके अंतर्गत जो कवर किया गया है वो 107 देश जो कवर किए गए हैं, उनमें ये सब देश जो हमने डिस्कस किया ये तो शामिल ही है। 107 देश जो है ये विकासशील है, ये ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, और भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश है, ये गलत है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी गति ध्वनि की गति से तेज होती है, 6 मैक की इसकी गति है, और अमेरिका, रूस और चीन के बाद में इसको डेवलप करने वाला जो भारत है वो चौथा देश है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है, और भारत उसके बाद में, इनके बाद में नंबर आता है इसका, ये फोर्थ कंट्री है। गुरुप्रिया ब्रिज अवस्थित है, ये कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अगस्त में बारिश 1926 के बाद सर्वाधिक 32.7 सेंटीमीटर दर्ज की गई। बिल्कुल सही है। 1926 में 34.8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1926 के बाद में ऐसी अभी तक बारिश हुई है इतनी नहीं, तो 1926 में 34.8 सेंटीमीटर हुई थी और अब 32.7 सेंटीमीटर, बीच में ऐसा नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल में 6 प्रकार के केंद्रीय सुरक्षा कवच हैं, एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस और एसपीजी, और अभिनेत्री कंगना रनावत को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का लोगो लॉन्च किया? तो ये लोगो था राष्ट्रीय बांस मिशन का। ये जो लोगो लॉन्च किया गया है ये लोगो राष्ट्रीय बांस मिशन का था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए कौन सा संगठन $500 बिलियन प्रदान करेगा? तो ये जो $500 बिलियन प्रदान करने वाला संगठन है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। तो एडीबी ये प्रदान करने जा रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया है। 2020 में थीम है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस ही कर चुके हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। राज्य सुधार कार्य योजना के तहत ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा राज्यों की व्यापार सुधार योजना ये जारी की गई है। तो राज्य सुधार कार्य योजना के अंतर्गत ये जो शीर्ष राज्य रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश की बारी है, और फिर उसके बाद में आता है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आता है झारखंड। हाल ही में G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में 3 चिन्हित क्षेत्रों में शिक्षा निरंतरता, आरंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा एवं शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया। बिल्कुल सही है। ईरान 2020 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है, तो ईरान नहीं कर रहा है। 2020 में ये मेजबानी की है सऊदी अरेबिया ने। किसने की है? सऊदी अरेबिया ने। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, इसरो के चंद्रमा पर प्रथम मिशन चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर द्वारा कुछ चित्र भेजे गए हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग सा लगता दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और जंग लोहे के जल और ऑक्सीजन के संपर्क से निर्मित होता है, यानी कि जंग जहां पर भी लगेगा वहां पर जल होगा और ऑक्सीजन होगा तभी हो पाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी वहां ऑक्सीजन और जल की पुष्टि हो सकती है इसके आधार पर। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। तो ये जो वायु दिवस मनाया गया है ये पहला है और 7 सितंबर को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह वर्ष सितंबर के महीने में ये मनाया जा रहा है, सही है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, तो 2018, 19 और 20 में ये तीसरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस अभियान को चलाने वाली नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एससीओ की बैठक के साथ किस देश के अपने समकक्ष के साथ उच्च स्तरीय बैठक की? तो एससीओ की बैठक करने गए थे और साथ में इन्होंने अपने समकक्ष यानी कि वहां के चीन के विदेश मंत्री के साथ में रक्षा मंत्री के साथ में इन्होंने बैठक की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबार्ट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? तो टोनी एबार्ट को व्यापारिक सलाहकार इन्होंने नियुक्त किया है यूनाइटेड किंगडम ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिन लोगों ने टॉप
525 यूपी पीसीएस वाले करंट के क्वेश्चन देखे होंगे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ये उनको मिलेंगे। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है तो मंथली तो डिस्कशन होगा ही, वहां पर छांट कर भी इनमें से कुछ डिस्कस किए गए हैं। दुनिया भर में चैरिटी के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश अपनी विशेषज्ञ टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा? तो ये भारत है जो भेजेगा, इसीलिए प्रश्न भी बन रहा है। ठीक है। युवा बाल परिणाम सूचकांक एवं युवा बाल पर्यावरण सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये केरल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में किस देश द्वारा नाटो के मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया? तो नाटो के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ग्रीस ने खारिज कर दिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रीस का कहना है कि उसके देश की जलीय सीमा से तुर्की जहाजों के वापस जाने के पश्चात ही युद्ध की तीव्रता में कमी आएगी। विवाद इस मुद्दे पे हुआ था कि पूर्वी भूमध्य सागरीय जल क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों पर एक स्पर्धा तो वहां पर रहती ही है। तुर्की इस क्षेत्र में आक्रामक रूप से गैस अन्वेषण का कार्य करने में लगा हुआ है। इसके अनुसंधान पोत की सुरक्षा में तुर्की नौसेना के युद्धपोत भी तैनात हैं। उसमें यह हस्तक्षेप कर रहा था नाटो, इसे उसने मना कर दिया ग्रीस ने कि हम आपके प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। हाल ही में असम सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में 30.53 वर्ग किलोमीटर 3053 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये जो उद्यान है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है। असम सरकार के द्वारा भी किया गया है, तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों या रेलवे परिसर में भीख मांगने को गैर अपराध की श्रेणी में रख दिया है, घोषित कर दिया है। बिल्कुल सही है। और 1989 की धारा 144(2) है, उसमें यहां पर दिया हुआ है कि जुर्माना 5,000 होता था और 10 वर्ष का कारोबार होता था अगर कोई स्टेशन पे भीख मांगता था। ये गलत है, क्योंकि ये 1 वर्ष का कारावास, और ये जो जुर्माना है ये 5,000 का नहीं होता था, ये 2,000 रुपये तक का जुर्माना होता था। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानोमामी जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानोमामी जनजाति के लोग दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील की सीमा पर अमेजन वर्षा वन में निवास करते हैं। पहला सही है। और ये जो यानोमामी लोग हैं ये सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, और इनमें कोई मुखिया नहीं होता है, यानी कि कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, सब समान है एक धरातल पर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र नेवी नौसैनिक अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में इंद्र नेवी नौसैनिक अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू किया गया। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है, ये भी सही है। और इसे 2003 में प्रारंभ किया गया था, यहां पर दिया है 2005, तो यहां पर 3 कर लीजिए, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। यानी कि पैसे से के लेन देन से, जुआ जिसको कहते हैं, उस पर इन्होंने एक विधेयक पास करके उसको रोक लगाने, प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया है। भारत में राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसमें 47 शिक्षक, इस बार जो ये समारोह हुआ ये आभासी हुआ, 47 शिक्षकों को इसमें किया गया है, और 40% विजेता महिलाएं भी इसमें हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वाड समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, जो बिपिन रावत हैं, क्वाड का समर्थन किया है। क्वाड एक चतुष्पक्षीय संगठन है। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित है, ये गलत है, क्योंकि इसमें चीन नहीं है, इसमें क्या है? भारत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस समूह के सभी सदस्य लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार और सुरक्षा संबंधी साझा हित रखते हैं। नोविचोक क्या है? नोविचोक जो है ये अत्यधिक विषाक्त नर्व एजेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी का कहना है कि कोमा की हालत में बर्निल के एक अस्पताल में भर्ती रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सेई नवलनई को जहर देने के लिए नोविचोक का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना, ऐसा आरोप जर्मनी ने लगाया है। 1970-80 के दशक में नोविचोक को सोवियत संघ में विकसित किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो रूस में हुआ था, उस समय सोवियत संघ था। अगला जो प्रश्न है, यूएनएससी 6267 समिति क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से स्वीकृत एक वैश्विक सूची है। इसमें आतंकवादियों का नाम घोषित किया जाता है। 1267 आतंकवादियों की एक ये सूची है। कैरिबियन देश बेलीज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बेलीज मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। बेलीज की सीमा उत्तर पश्चिम में मैक्सिको से नहीं मिलती, ये मिलती है, तो दूसरा गलत है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बेलीज बैरियर रीफ कोरल रीफ की एक श्रृंखला है जो बेलीज तट पे फैली है। 1996 में इसको यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ये भी सही है। बी ऑप्शन गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। 3 सितंबर 2020 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन नाना किस मध्य अमेरिकी देश के तट से टकराया? तो ये बेलीज और ग्वाटेमाला दोनों से टकराया है, और इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, डी वाले पे मैं सेट कर रहा हूं, B+C। यहां पर ये प्रश्न गलत बना हुआ है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बेलीज और ग्वाटेमाला दोनों सही है। ऑनलाइन व्यापार शिमुलेखन खेल है, आईमा चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल के बारे में बात हो रही है। तो IAMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो है ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिसका प्रतिवर्ष आयोजन होता है, सही है। टीम NTPC हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 के विजेता के रूप में उभरा, ये भी सही है। इसका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना है, ये भी सही है। सभी सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? तो इस देश का नाम है जर्मनी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए क्रूड कैरियर का नाम क्या है जिसने हाल ही में आग पकड़ ली? और इसका नाम है न्यू डायमंड, इसमें आग लग गई, किराए पर लिया गया था। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और नीदरलैंड विश्व नवाचार जो सूचकांक 2020 का है उसमें प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें शीर्ष 5 में सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड, शीर्ष 5 में सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरे पर है स्वीडन, फिर अमेरिका, फिर ब्रिटेन, और फिर 5वें नंबर पर आता है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का जो स्थान है ये 5th आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में ही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष भारत 4 पायदान की छलांग लाकर 48वें स्थान पर है, यह भी सही है। 2019 में यानी कि 2020 में ये 48वें स्थान पर है, 19 में 55वें पे था। अगर पहला बी सही है तो सी कैसे सही होगा? तो ये 52वें स्थान पर था, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मुंद्रा पोर्ट कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, करेक्ट है। मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल संबंधी सौदा चीनी कंपनी के साथ संबंध होने की जांच के दायरे में आ गया, तो ये भी सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो काम यहां पर कर रही थी वो चीनी कंपनी के संपर्क में थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने का एक विधेयक पास किया गया, मंजूरी दी गई है। पूर्ववर्ती राज्य में केवल उर्दू आधिकारिक भाषा थी, केवल उर्दू नहीं थी, उर्दू के साथ में यहां पर अंग्रेजी भी थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है चुसूल के बारे में, यह भारत के लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक गांव है। चुसूल 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांगला और पांगोंग त्सो झील के पास स्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि 1962 का युद्ध जब हुआ था तो उस युद्ध के दौरान वह स्थान था जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था, ये तुसुल था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चुसूल के बारे में ध्यान रखिएगा। किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों के उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दे दी? तो ये देश है सऊदी अरेबिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर कौन सा है? तो 2021 की जो ये रैंकिंग जारी हुई है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सबसे ऊपर है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको कई बार लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम पीसीएस वाले उसमें सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मंथली में इसको मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग मंथली इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जनवरी या दिसंबर से ही स्टार्ट है और आप उसको देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर जो ये देश रहा वो स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मिशन कर्मयोगी है, ये अभी हाल ही में इन्होंने मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को डेवलप करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये यहां पर लॉन्च किया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश में की गई, ये गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये आत्महत्याएं हैं
ये केरल में की गई। और दूसरा है व्यवसायिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों में से सर्वाधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में की गई। दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी का अवसर किस देश को दिया गया है? तो यह अवसर दिया गया है कतर को। ए ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में कतर द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर ध्यान से पढ़िए, नए श्रम कानूनों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित नहीं किया गया। यह गलत है, क्योंकि घरेलू कामगारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सरकार द्वारा देश के विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि जीटेम की शुरुआत की गई है। तो जीटेम की शुरुआत ये की गई है, बिल्कुल सही है। 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्रीट द्वीप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्रीट द्वीप के बारे में पहला देखिए, ये सभी ग्रीक द्वीपों में सबसे बड़ा है, पहला स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। क्रीट जो द्वीप है दिसंबर 1913 में ग्रीस का हिस्सा बन गया था, यह भी सही है। एजियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है, यह भी सही है। और ये सभी ग्रीक द्वीपों में सबसे कम आबादी वाला है, यह गलत है, क्योंकि सबसे अधिक आबादी वाला है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 तक किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये जो कंपनी है ये कोल इंडिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोल इंडिया बहुत अत्याधुनिक तरीके से अब काम करने की कोशिश कर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुमित नागल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पहला स्टेटमेंट, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे हुए, बिल्कुल सही है। वर्तमान में खातों की संख्या जो पीएमजेडीवाई के तहत है वो 40.35 करोड़ है, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को की थी, ये भी सही है। और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 2014। हाल ही में सीएसआईआर और सीएमईआरआई ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा दुर्गापुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है ये ध्यान रखिएगा 12,000 से 14,000 इकाइयों को उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता, इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की जो ये इकाइयां हैं इसको विकसित करने की क्षमता है। और ये जो सौर वृक्ष है ये 11.5 किलोवाट ये से अधिक KWP से अधिक इसकी क्षमता है। ऑपरेशन ट्विस्ट संबंधित है, ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुक्त व्यापार बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से एक साथ अल्पकालिक, और यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री तथा दीर्घकालिक जो प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीद की जाती है, तो उसी से यह संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये तीनों देश यूरोपीय संघ, नाटो, यूरोजोन और ओईसीडी के भी सदस्य हैं, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चन्नपटना खिलौने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चन्नपटना जो खिलौना है ये कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले से, सही है। पारंपरिक शिल्प और भौगोलिक संकेतक इसको मिला है, ये भी सही है। कर्नाटक के गोम्बलोरा ओरू खिलौना शहर के रूप में इसके लिए जाना जाता है। चन्नपटना खिलौना जो मिट्टी का यहां पर दिया है बनता है, ये मिट्टी का नहीं बनता है, ये बनता है लकड़ी का, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा था। ओडिशा की कंदमान हल्दी के बारे में, इसे जीआई टैग प्राप्त है। लॉकडाउन में इसे जैविक कंद की जो बिक्री है वो बढ़ गई है, ये गलत है, इस जैविक कंद की बिक्री डाउन हो गई है। और इस कंद का बिना उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किए बिना उत्पादन किया जाता है, आदिवासी लोग करते हैं, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। शतरंज में आर्मगेडन क्या होता है? शतरंज में जो आर्मगेडन होता है ये क्रिकेट में सुपर ओवर अथवा हॉकी या फुटबॉल में पेनाल्टी शूट आउट के समान होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी द्वारा 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों से निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार पदक विजेता के कोच को दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार क्रिकेट के खिलाड़ी को, केवल क्रिकेट के खिलाड़ी को क्यों दिया जाएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में नूर इनायत खान सेंट्रल लंदन में एक ब्लू प्लॉक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है, सही है। और नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की जासूस थी, ये गलत है। ये ब्रिटेन की जासूस थी, है ना। ये जो जासूस थी वो किसकी जासूस थी? ये ब्रिटेन की जासूस थी, ना कि चीन की जासूस थी। तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पखवाड़े तक सभी मंत्रालयों द्वारा मनाए गए इवेंट का क्या नाम है? तो ये जो इवेंट है उसका नाम स्वच्छता पखवाड़ा ही था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये एलोन मार्क्स बन गए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोन मार्क्स की कंपनी का जरा नाम बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक सही है, एलोन मास्क स्पेसएक्स सही है, जेफ बेजोस अमेजन सही है, बिल गेट्स इंटेल गलत है, माइक्रोसॉफ्ट इनकी कंपनी है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, डी वाला। अगला जो प्रश्न है, हिमालयन चंद टेलीस्कोप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस टेलीस्कोप को लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भीतर स्थापित किया गया है, सही है। और ये हमारे सौरमंडल में घूमने वाले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की खोज करेगा, ये भी सही है। ये टेलीस्कोप अपना 20वां जन्मदिवस मना रहा है, ये भी सही है। इसका व्यास 7 मीटर है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप 7 मीटर व्यास वाला है। ये यहां पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका व्यास जो है वो केवल 2 मीटर है, 7 मीटर नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। काइटक्यू जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह वायरस किस देश में उभरा? तो काइटक्यू वायरस भी चीन में ही उभरा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सारे वायरस चीन में ही क्यों आ रहे हैं? गंगा अवलोकन क्या है? हाल ही में जो सुर्खियों में था, तो गंगा अवलोकन जो है ये एक संग्रहालय है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक एक संग्रहालय है, उसका भी उद्घाटन इन्होंने किया, है ना। जल जीवन मिशन के लिए रोइंग डाउन द गंगा नामक एक पुस्तक का भी इन्होंने लोगो जारी किया था। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास है, यह भी करेक्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साथी एप्लीकेशन पहल है किस मंत्रालय की? तो यह पर्यटन मंत्रालय की पहल है। साथी जो एप्लीकेशन है यह पर्यटन मंत्रालय की पहल है। डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी आईआईटी खड़गपुर को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी कि किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान में संलग्न 30 वर्ष तक की आयु के भारत की किसी भी नागरिक को दिया जाता है। यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 30 वर्ष नहीं, ये 45 वर्ष है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, 30 वर्ष में इतना बड़ा काम करना। अगला जो प्रश्न है, हायांग 2C क्या है? तो हायांग 2C जो है ये हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक नया महासागर निगरानी उपग्रह है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में सही कथन आपको बताना है। हेल्थ इंडिया सर्वे रिपोर्ट हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिपोर्ट के अनुसार पारसी समुदाय बीमारियों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, यह भी सही है। पारसियों की संख्या वैसे ही कम होती चली जा रही है, उसमें आधे से ज्यादा लोग तो शादी ही नहीं करते हैं, तो ये जो है बीमारियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे ही। सर्वेक्षण में बीमारी को किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के किसी भी विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुलधुपसी जो हाल ही में सुर्खियों में था, ये किस देश में स्थित है? तो कुलधुपसी मालदीव में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और मालदीव के लिए पहला मालवाहक पोत जिसका नाम है एमसीपी लिंज, मालदीव के उत्तरी शहर कुलधुपसी में पहुंच गया है, ये भारत से भेजा गया है, ठीक है ना। और ये भारत और मालदीव के बीच में प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की पहली यात्रा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मालदीव से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 11 वर्ष का नया सौर चक्र अर्थात 25वां सौर चक्र प्रारंभ हो गया है। 11 वर्ष का ये नया सौर चक्र है, और ये वैसे क्रम में 25वां है, ये प्रारंभ हो गया, सही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर कलंकों की तीव्रता पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2019 में सबसे अधिक रही है। वैज्ञानिकों ने यह माना है कि 100 वर्षों में 2019 में जो सौर कलंक है इनकी तीव्रता सबसे अधिक नहीं, सबसे कम रही है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ग्वालियर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न और दूसरे तरीके से, तो इसका नाम क्वाड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो वार्ता है ये सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी।
लुसेर पारितंत्र गुजरात में एक वन क्षेत्र है। लुसेर पारितंत्र जो है ये सुमात्रा द्वीप में है, इंडोनेशिया में। कहां पर है? सुमात्रा में। और सुमात्रा कहां है? इंडोनेशिया में। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है यहां पर। लुसेर पारितंत्र सबसे प्राचीन और जीवन समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है, ये सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पाम ऑयल वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत के रूप में उभरा है, जो दुनिया के उत्पादन मिश्रण का लगभग 33% है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत दुनिया में पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देश में कुल उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा होता है, और भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। सबसे बड़ा आयातक है, दूसरा नहीं, ये फर्स्ट है, दूसरा नहीं है, ये फर्स्ट आयातक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित की है। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अंतिम बार नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को 1972 में अपोलो मिशन के दौरान भेजा था, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2024 तक मनुष्य वहां पर भेजने का प्लान है, मनुष्यों को, एक महिला और एक पुरुष इसमें भेजने की योजना नासा ने बनाई है, वही आर्टेमिस मिशन है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक जलवायु तटस्थता के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य यूरोपीय संघ ने 2050 तक के लिए निर्धारित किया है। किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया? तो कृतज्ञ जो हैकाथॉन है ये आईसीएआर ने लॉन्च किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको लॉन्च किया है। किस देश में सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की है चीन ने, चीन के द्वारा ये मेजबानी की गई है। जैव विविधता पर ये मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन वार्ता थी। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है केरल ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है, इसके लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने इनकी रोकथाम और नियंत्रण पर इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स के पुरस्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये जो मंत्रालय है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। पोषण की बात हो रही है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विधेयक को पारित किया? तो ये विधेयक पारित किया है गुजरात के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये 24 सितंबर को आयोजित किया जाता है, 24 सितंबर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर रहा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश बन गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय द्वीप न्यू गिनी पर 13,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है, न्यू गिनी विश्व के महासागर के सबसे विविध क्षेत्र कोरल त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो कोरल त्रिभुज के अंतर्गत न्यू गिनी आता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत न्यू गिनी आता है। जूनोटिक बीमारी के बारे में, जूनोटिक रोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह रोग प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है, ये भी सही है। एचआईवी एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान में कोरोना वायरस जो बीमारी है, ये कोरोना रोग जो है ये जूनोटिक बीमारी है, सही है। ये केवल पानी से फैलता है, ये गलत है, और यही सही उत्तर हो जाएगा डी। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, और विश्व समुद्री दिवस की इस बार की जो थीम थी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहां पर सही है। ट्राई द्वारा एक बहुहितधारक निकाय के गठन का सुझाव दिया गया है अभी हाल में। तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, और इसका उद्देश्य देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करना है, करवाना है या करना है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 5 ऋण लेने वाले राज्य रहे। तो शीर्ष में तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और फिर राजस्थान है। राज्यों को अब तक दिए गए कुल ऋण का 44% इन 5 राज्यों को दिया गया है। तो 44% नहीं, लगभग इन 5 राज्यों को
54% दिया गया है। कितना दिया गया है? 54%। 54% इन्हीं 5 राज्यों को चला गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ है कि इसमें सरकारें और इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पे सभी डेटा के लिए एक समान व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही है। नेट न्यूट्रलिटी के तहत सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पूरे ट्रैफिक के लिए समान स्तर की डेटा पहुंच तथा स्पीड यानी गति प्रदान करना आवश्यक है। ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहां पर सही है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त 25 सदस्य होते हैं। यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन नियंत्रण प्राधिकरण जो है ईपीसीए, उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 25 होते हैं सदस्य, ऐसा कहा जा रहा है। यह गलत है क्योंकि अध्यक्ष के अतिरिक्त यहां पर 14 होते हैं। 1 + 14 रहता है, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित एक निकाय है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। तो पैसेज एक्सरसाइज मित्र विदेशी नौसेनाओं के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने जापानी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के साथ ही ऐसे पैसेज एक्सरसाइज किया है, और मतलब और कई देशों के साथ, अमेरिकी नौसेना के साथ भी किया है इसने। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित आधिकारिक भाषा विधेयक पारित हो गया है। बिल्कुल सही है। और इसमें आधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी के अलावा उर्दू और संस्कृत को भी शामिल किया गया है। तो इसमें संस्कृत को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर उर्दू के बाद में जो संस्कृत दिया है, इसकी जगह इंग्लिश कर दीजिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और इस अभ्यास को इसरो द्वारा डिजाइन किया गया था। ये इसरो के द्वारा डिजाइन नहीं किया गया था। इसका जो डिजाइन था, डिजाइन का काम इसका किसने किया था? इसके डिजाइन का काम किया था कौन था? ये अभ्यास जो ये है, ये वैमानिकी विकास प्राधिकरण प्रतिष्ठान है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडी, और साथ में डीआरडीओ। तो एडीई, डीआरडीओ मुझे याद आ रहा था लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था। एडी और डीआरडीओ के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना यानी एबी पीएमजेवाई के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? तो इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अनुमोदित कोविड-19 हेतु फेलुदा परीक्षण प्रारंभ किया गया। तो कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण जो है ये प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सही है। यानी कि फेलुदा परीक्षण का संबंध किससे है? कोविड-19 से। और फेलुदा FNCA S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफाइड डिटेक्शन एसे का संक्षिप्त रूप है। फेलुदा इसको इसी संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं। अफ्रीका में हाथियों की घटती आबादी का 1/3 बोत्सवाना में पाया जाता है। अफ्रीका में जितनी भी आबादी है और उसमें जो हाथियों की आबादी घट रही है, उस घटती आबादी का 1/3 बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पानी में साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से इस साल चाड में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई। तो 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु ये जो हुई है, ये साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से हुई है। और ये कहां पर? चाड में नहीं हुई है, ये बोत्सवाना में ही हुई है, जो पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बोत्सवाना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रुसेलोसिस के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है। बिल्कुल सही है। और यह मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। यह भी सही है। और मनुष्यों में ब्रुसेलोसिस प्रायः दूषित भोजन, कच्चे मांस और अस्वास्थ्यकर दूध का उपयोग करने से फैलता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह इंसानों को प्रभावित नहीं करता, यह गलत है, क्योंकि यह इंसानों को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट सील्ड तमिलनाडु के 5 जिलों में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट सील्ड ये तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं, तिरुचि, पुटुकोट्टई, कुरूर, पोरम्बलूर और अरियारूर, यहां पर किया गया है। और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है। ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर ये शुरू किया गया है, इसी की मिलकर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य
में वृद्धि को मंजूरी दी है? ये प्रश्न देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूरी दी है, ठीक है ना। और यहां पर एक आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसका जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, ये और मंजूरी कौन देता है, इन दोनों में अंतर होता है। तो मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को ध्यान में रखिएगा। सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, कमेंट में करके बताइएगा। हाल ही में भारतीय संसद ने कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हिंसा की रोकथाम या हिंसा की जो घटनाएं हैं इनको रोकने के लिए महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। मूल रूप से महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पहले इसके देखा जाए तो 1897 का था, वही चल रहा था अंग्रेजों के जमाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उन पे विचार करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को जो ये 2020 में मनाया गया, इसका थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चेंदमंगलम केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा सा शहर है, चेंदमंगलम, बिल्कुल सही है। और चेंदमंगलम 5 नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो चेंदमंगलम है ये 5 नहीं, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। और ये जो 3 नदियां हैं, ये वहां पर जो ये क्षेत्र है, ये महीन सूत कटाई के लिए जाना जाता है और देवांग चेट्टियार द्वारा ये सूत की कटाई की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन के बारे में जो दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य तटीय समुदायों और आजीविका में सुधार करना और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, सही है। यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना है, यह भी सही है। वर्ष 1992 में रियो दी जनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी अवधारणा का उद्भव हुआ था, यह भी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया एकमात्र देश हैं जिनके समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, सही है। ओडिशा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा सागर तट है, ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला शहर है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 सितंबर 2020 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को 70 वर्ष पूरे हो गए। क्या 70 वर्ष इसके पूरे हो गए? 1960 में ये हुआ था, तो अभी 70 वर्ष कैसे पूरे हो जाएंगे? इसके 60 वर्ष पूरे हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और चेनाब के पानी पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा। तो सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्व नदियों रावी, व्यास और सतलुज पर ये पूर्ण नियंत्रण भारत का होगा। चेनाब इसमें शामिल नहीं है। कौन सा है? सतलुज यहां पर शामिल है। तो रावी, व्यास और सतलुज दिया होता तो सही होता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा यहां पर गलत है। हाल ही में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ वियर की मृत्यु हो गई। तो 2 स्लॉथ वियर ये मारे गए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में पारे गए। और ये दूसरा स्टेटमेंट है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में चंदंग दंपारा वन्यजीव अभयारण्य के निकट अवस्थित है। तो ये सही है, कहां पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने किन संस्थानों को अपग्रेड करके राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किया है? तो इसमें गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है और लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेज। तो ये गुजरात वाला जो है ये गांधीनगर में है। और इन दोनों को क्या किया गया है? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, बिल पास किया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 10,000 की फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राज सुरंग है, ध्यान रखिएगा। और पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई ये राजमार्ग सुरंग है। अटल टनल इसका नाम रखा गया है। इसका नाम जो रखा गया है वो क्या है? अटल टनल इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? ये आंग रीता शेरपा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंग रीता शेरपा। 10 बार इन्होंने बिना ऑक्सीजन, पूरा का ऑक्सीजन के उपयोग किए बिना इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कृषि भवन, जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? उड़ीसा में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, भुवनेश्वर में ये स्थित है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इसका पहला जो मतलब स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आगरा में हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के साथ मुगल संग्रहालय की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में रखी थी। ये अखिलेश ने रखी थी, अखिलेश यादव जब सीएम थे तो उन्होंने रखी थी 2016 में, तब इनकी गवर्नमेंट ही नहीं थी। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? तो जो समर्थ योजना है उसका कार्यान्वयन कर रहा है भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय। भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय इसका क्रियान्वयन कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के 4 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसित किया गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो किया गया है वो 8 तटों को किया गया। अभी एक हमने न्यूज देखी थी ना, अभी एक करंट क्वेश्चन देखा था, उसी के आगे का डेवलपमेंट है। ये 8 तटों को किया गया, तो पहला गलत है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों का एक इको टूरिज्म मॉडल है जो समुद्र तट के पर्यटकों को नहाने के लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को भी बढ़ावा देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई कोई क्वेश्चन बड़े लेंदी हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियम लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये जो 13वां संस्करण है यूएई में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध है वो प्याज पर हटाया गया है। जब प्याज महंगे हुए थे तो इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब वहां पर ये जो है इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है, गुजरता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर गिलगित बाल्टिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के 3 बड़े जो ग्लेशियर हैं वो यहां पर पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा। जिबूती आचार संहिता डीसीओसी, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है वो समुद्री मामलों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समुद्री मामलों से। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस संगठन ने पोखरण में होपित्जर पोत प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? तो ये जांच शुरू की है डीआरडीओ ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। तो वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक ये जो जारी किया गया है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है, और 17 सितंबर को जारी किया गया है। भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की रैंक आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि 102 और 116 को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये 116वीं रैंक आप ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का जो स्कोर रहा है 0.49 इस बार रहा है। 0 से 1 के बीच में स्कोर होता है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। तो क्या पारित हो गया है? सही है। जामनगर गुजरात में स्थापित होने वाले इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA, इसका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी रेल महासेतु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया। महासेतु जो कोसी महासेतु है परियोजना के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2003-4 में मंजूरी दी थी। ये भी सही है। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करता है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी यहां पर सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां आयोजित किए जाने थे जो स्थगित कर दिए गए? तो इनका आयोजन 20 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 के बीच में गोवा में होना था, लेकिन इनका स्थगन कर दिया गया है। वर्तमान में भारत में प्रतिदिन करीब 7 लाख टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। यह गलत है, क्योंकि 1.5 लाख टन का होता है। कचरे की जगहों पर जैविक अपशिष्ट के नियंत्रित विघटन से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यह सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई। पहला सही है। यह केवल औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा प्रदान करेगा। गलत है। मेट्रो, ट्रेन या फिर साथ में हवाई अड्डा, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, सबको यह सुरक्षा प्रदान करेगा। औद्योगिक संस्थान तो केवल इसको नहीं करेगा। ये गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक सही है। भारत हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया को
1915 में जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। ये भी सही है। उन्हीं के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है 15 सितंबर को, ये जो अभियंता दिवस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ये जो ओजोन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ इसकी थीम थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेमावती, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयन और भवानी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी पर तमिलनाडु में होक्केनकल जलप्रपात स्थित है। ये तमिलनाडु में तो स्थित है, लेकिन गोदावरी पे नहीं है। ये किस पर है? ये कावेरी पर है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, और इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक सही है। कावेरी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। कावेरी नदी 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, सबसे ज्यादा ये तमिलनाडु में विस्तारित है, फिर कर्नाटक में है, फिर केरल में है, और सब उसके बाद में पुदुचेरी में है। मेके दातु परियोजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में 9,000 करोड़ रुपए की मेके दातु परियोजना को अनुमोदित किया गया। सही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। ये भी सही है। कर्नाटक ने किया और तमिलनाडु ने याचिका दायर की। तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटक द्वारा परियोजना के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, तो ये भी सही है, इसीलिए याचिका दायर की गई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको पढ़िए। नियो घाल व फिजेरडस फजोरडन, अब जिसको जो भी पढ़ा जाता है मुझे नहीं पता है, ग्लेशियर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो ग्लेशियर है ये पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में स्थित है। ये पहला स्टेटमेंट क्या सही है? पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में स्थित है। और ये आर्कटिक का सबसे छोटा हिमखंड है, ये गलत है। ये आर्कटिक का सबसे बिगेस्ट हिमखंड है, सबसे बिग है, बड़ा है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में शुक्र पर फास्फीन गैस की उपस्थिति देखी गई है, जो शुक्र ग्रह है, और ये शुक्र पर जीवन पाए जाने के संकेत देती है। बिल्कुल सही है। फास्फीन गैस को केवल जीवित जीवों, मानव या सूक्ष्म जीव द्वारा निर्मित किया जा सकता है। ये भी सही है। कथन कारण में ये प्रश्न बनाया जाता, कथन ए कारण आर, तो इसका जो आंसर होता ए होता, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करा रहा है। यहां पर केवल सही पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों सही है। किस संस्था ने अनुमान लगाया कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? तो ये एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह अनुमान लगाया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तथा कुछ अन्य देशों को ट्रांसप्लांट के जोखिम संबंधी चेतावनी दी गई है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि ट्रांसप्लांट पूरे विश्व में हर साल हृदय रोग के कारण लगभग 5 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IRAD ऐप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? IRAD ऐप जो है ये एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना है, इसका पूरा नाम यही है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। इस ऐप को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। यह गलत है, क्योंकि यह IIT मद्रास के द्वारा, कानपुर के द्वारा नहीं, यह IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। हाल ही में इसरो के शोधकर्ताओं ने पाया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में अवस्थित मीथेन हाइड्रेट भंडार जीव जनित उत्पत्ति के हैं। तो ये जो भंडार है, ये यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीव जनित उत्पत्ति के हैं, लेकिन ये जो इसरो के शोधकर्ताओं ने नहीं पाया है, ये आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये इसरो वाला यहां पर गलत है। यहां पर क्या है? आगरकर वाला सही। आगरकर अगर दिया होता तो आगरकर सही हो जाता। केजी बेसिन में पाई जाने वाली मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन सबसे कम अनुमान करने पर भी दुनिया भर में उपलब्ध समूचे जीवाश्म ईंधन का भंडार दोगुना है। यह बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर जितना पाया जाता है पूरी दुनिया में पाए जाने से भी दुगुना पाया जा रहा है। वैश्विक स्थलीय क्षेत्र का 2.4%, वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% और वैश्विक आबादी का 16% भारत में है, पाया जाता है। पहला सही है। और भारत में प्रति व्यक्ति पारिस्थितिक पदचिन्ह जो है 1.6 वैश्विक हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, इससे कम है, ऐसा दिया हुआ है। तो 1.6 वैश्विक हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से कम पाया जाता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है?
तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बागजन आयल वेल जो कि समाचारों में देखा गया, चर्चा में रहा, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आसाम में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ई कोर्ट परियोजना की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। बिल्कुल सही है। और ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। पैन इंडिया प्रोजेक्ट ये है, तो दूसरा और पहला दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कौन सा सत्य है। और पढ़िए इसको। इसका उद्देश्य है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। इसमें 7 व्यापक सुधार क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। यह भी सही है। रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जापान एवं इसके आसपास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान ने काफी तबाही मचाई, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टाइफून हैसन। क्या नाम है इसका? टाइफून हैसन नाम है इसका। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइफून सब में लगा है, लेकिन हैसन ध्यान रखना है। किस भारतीय राज्य को डीपीआईआईटी ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया है? तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है जर्मनी ने। इतना ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। G20 में श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है यह संतोष गंगवार ने किया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरोद पोर्ट्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सरोद पोर्ट्स का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। बिल्कुल सही है। इसे केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यह भी सही है। सरोद पोर्ट्स हवाई क्षेत्र में सभी प्रकार के विवादों के समाधान के लिए किफायती समाधान तंत्र है। यह गलत है, क्योंकि यह हवाई क्षेत्र में नहीं होगा, यह समुद्री क्षेत्र में होगा। और सरोद पोर्ट्स की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 1619 के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। विचार करिए। वर्ष 2019 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की एक विशेष पहल है। यह सही है। और इसमें अमेरिका के राष्ट्र निर्माण में स्वायत्त लोगों के योगदान के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। यह गलत है, क्योंकि स्वायत्त नहीं, यह अस्वायत्त लोगों की योगदान के। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है? तो जिसके साथ विवाद होगा पाकिस्तान और चीन के साथ है। हाल में चीन के साथ विवाद था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर को दी गई है? तो ये बेंगलुरु को दी गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोल फ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ईरान के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां किया जा रहा है? ओमान सागर में। और अंतिम प्रश्न है, 10 सितंबर को किस प्रसिद्ध राजनेता की 133वीं जयंती मनाई गई? तो यह जयंती मनाई गई है गोविंद वल्लभ पंत की। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इनकी ही जयंती मनाई गई 10 सितंबर 2020 को 133वीं। और इन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी, उसको ध्यान रखिएगा। 1955 से 61 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। जनवरी या दिसंबर से लगाकर अभी तक का सारा मंथली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।